सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है और बहुत ही दुखद समाचार है हमारे बीच। मैं आज बताना चाहता हूं कि प्रणब मुखर्जी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। ही इज़ नो मोर एमंग अस। तो दोस्तों आइए उनके बारे में कुछ हम आज जानते हैं। दोस्तों आज उनका 31 अगस्त 2020 दिन सोमवार को दिल्ली हॉस्पिटल में उनकी जो है 4:30 बजे मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। तो आइए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों प्रणब मुखर्जी का बांग्लादेश में जन्म 11 दिसंबर 1935 में पश्चिम बंगाल में हुई थे और मृत्यु 31 अगस्त 2020 नई दिल्ली में हुई है। भारत के 13वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और 26 जनवरी 1919 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया गया। सीधे मुकाबले में उन्हें अपने प्रतिपक्षी प्रत्याशी पीए संगमा को हराया। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने किताब द कोलिशन ईयर्स 1996-2012 में लिखे हैं। तो आइए उनके बारे में कुछ और जानते हैं। प्रणब मुखर्जी जी देखिए हैं तो अभी हमारे बीच अभी नहीं रहे, हमें बहुत दुख है। तो देशवासियों को उनका बहुत दुख है। तो नई दिल्ली 2009 में हुए आर्थिक सम्मेलन में प्रणब मुखर्जी के बारे में आइए देखते हैं। तो ये भारत के राष्ट्रपति जब रहे उस समय क्या हुआ, तो पद बहाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहे। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और बाद में नरेंद्र मोदी जी हुए और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हाशिम अंसारी थे और पूर्व अधिकारी प्रतिभा सिंह पाटिल थे और उत्तराधिकारी रामनाथ कोविंद जी थे। अब भारत के जब वित्त मंत्री थे तो ये वित्त मंत्री का उनका जो है 24 जनवरी 2009 से लेकर 26 जून 2012 तक वित्त मंत्री जो ये रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, पूर्व अधिकारी मनमोहन सिंह थे, उत्तराधिकारी मनमोहन सिंह थे। अब पद बहाल 15 जनवरी 1982 को 1 से 31 दिसंबर 1984 तक। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और राजीव गांधी भी थे उस समय। और पूर्व अधिकारी रामास्वामी वेंकट रमण थे और उत्तराधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। अब भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, ये फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। तो उनका पद बहाल दिया है 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 तक ये विदेश मंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री उस समय पीवी नरसिम्हा राव थे और पूर्व अधिकारी दिनेश सिंह जी थे और उत्तराधिकारी मिस्टर सिकंदर बख्त थे। भारत के रक्षा मंत्री ये भी रह चुके हैं आपके। इसके बाद ये पद बहाल जो है 22 मई 2004 से लेकर 26 अक्टूबर 2006 तक ये जो है रक्षा मंत्री भी रहे हैं। और उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और पूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस जी थे। उत्तराधिकारी AK एंटोनी जी थे। भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। पद बहाल 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक रहे हैं। और प्रधानमंत्री उस समय PV नरसिम्हा राव जी थे और पूर्व अधिकारी मिस्टर मोहन धारिया जी थे। उत्तराधिकारी मिसेज मधु दंडोते थे। और इनका जन्म दोस्तों जो है 11 दिसंबर 1935 को हुआ था और 84 साल की उम्र में का देहांत हो गया। और ग्राम मीरावती वीरभूमि जिला में हुआ था और ब्रिटिश भारत था, उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था। और मृत्यु 31 अगस्त 2020 दिल्ली RML हॉस्पिटल में सोमवार को 4:30 पर हो गई दोस्तों। जन्म का नाम था प्रणब कुमार मुखर्जी। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और अन्य राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भी ये रहे हैं संभवतः। इसके बाद जीवन संगी सुब्रा मुखर्जी, इनकी पत्नी का नाम दोस्तों जो है मिसेज सुब्रा मुखर्जी था। इनका विवाह जो है 1957 में हुआ था और उनकी निधन जो है वो एक्सपायर 2015 में सुब्रा मुखर्जी जी एक्सपायर हो गई। इनके बच्चे का नाम है शर्मिष्ठा, अभिजीत और इंद्रजीत। और शैक्षिक संबंधता ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई किए थे। धर्म था इनका हिंदू। और सम्मान जो है दोस्तों 26 जनवरी 2019 को इनको भारत रत्न से भी अब विभूषित किया गया था और विभूषण 2008 में भी मिला था। आइए कुछ इनकी प्रारंभिक जीवन संबंधी जानकारियाँ भी दे लेते हैं। तो प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में किरनाहर शहर के निकट स्थित मीरावती गांव के एक ब्राह्मण परिवार में कामदा किंकर
मिस्टर कामदा किंकर मुखर्जी और मिसेज राजलक्ष्मी मुखर्जी के यहाँ हुआ था। इनके पिताजी का नाम कामदा किंकर मुखर्जी था और माताजी का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। और अंतिम जीवन 84 वर्ष की उम्र में आर एंड हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में दिनांक आज 31/8/2020 सोमवार को 4:30 पर इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। 4:30 पर इनकी जो है शाम को 4:30 PM शाम को मृत्यु हो गई दोस्तों। और इसके बाद आइए देखते हैं उनके पिता 1920 में कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होने के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा परिषद में 1952 से 64 तक सदस्य और वीरभूमि पश्चिम बंगाल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके थे। उनके पिता एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ परिणामस्वरूप 10 वर्षों से अधिक जेल में भी सजा काटी थी। प्रणब मुखर्जी ने सूरी वीरभूम के सूरी विद्यासागर कॉलेज में शिक्षा पाई जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था। ये सब उनके करियर के बारे में था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतनी ही काफ़ी जानकारी है। तो दोस्तों हम सबको बहुत खेद है और आप सभी लोग भगवान से दुआ कीजिए, कामना कीजिए कि हमारे लेट प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की आत्मा को शांति मिले। वो जहाँ भी रहें उनकी सही सलामत रहे, उनकी आत्मा अच्छे से ऊपर रहे। और कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं। तब तक टेक केयर, सी यू, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।